हाँ काम हो गया बेटा? हाँ, टेस्ट हो गया है। कल रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके हिसाब से इलाज चालू हो जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, जाइए आराम करिए। और बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है ना? हाँ पापा। पापा, हाँ दीदी ना अपने क्लास में मॉनिटर बन गई है। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड बेटा। पापा, मुझे 2 नोटबुक चाहिए और 1 ड्राइंग बुक। बोलो, क्या कह रही थी तुम? आप पहले यहाँ से फ्री हो जाइए तभी बात कर पाऊंगी ना। हाँ मंजू, क्या कह रही थी तुम? नहीं पापा, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम लोग पढ़ाई करो, मैं आता हूँ। हाँ चलिए। तुम्हें पता है माँ, छोटी का ना बच्चा होने वाला इलाज चल रहा है। देवर जी कमा रहे हैं, वो उड़ा रही है। पूरा दिन हॉस्पिटल में रहती है और यहाँ दिन भर काम करते हुए मैं परेशान होती हूँ। दिन भर फोन में लगी रहो। हाँ, अभी तक बिस्तर भी ठीक नहीं किया। ये देखो, कपड़ा फैला हुआ है, किताबें फैली हुई हैं। एक तो बाहर से काम करके आओ, पूरा शरीर थका हुआ है। वाह, पूरा दिन काम करूँ मैं और थक जाएं आप। चुपचाप चले जाइए यहाँ से, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। हाँ माँ बोलो। नहीं कुछ नहीं, बस यही आए थे। हाँ, जा रही हूँ बर्तन धोने। ठीक है, प्रणाम। गई महारानी, अब ये सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। वेरी गुड, रिपोर्ट तो सारी एकदम नॉर्मल है। तो अब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है, सब ठीक है ना? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। देखिए मीना जी, मैं भगवान तो नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। मैं अपने लेवल पे बेस्ट ट्रीटमेंट करूंगी, आप बस थोड़ा भरोसा रखिए। हाँ जी 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 मैम। मैडम, दोबारा आना होगा क्या यहाँ? हाँ, मैं उसके लिए आपको 15 दिन की दवाई लिख देती हूँ। हाँ। नेक्स्ट आप 15 दिन के बाद फॉलो अप के लिए आ जाइएगा। जी। ये लीजिए। जी थैंक यू। चलो। सुन बेटा, ये इलाज कब तक चलेगा? हाँ, ए बेटा, इतने पैसे खर्च किए जा रहे हो और कोई फायदा तो दिख नहीं रहा। अरे बुआ, मेरे हाथ में कुछ है क्या? जैसा डॉक्टर साहब कहती हैं वही हम करते हैं। पर ये आखिर चलेगा कब तक? देखिए माँ, कुछ भी बताया नहीं जा सकता। देखिए क्या होता है, सब कुछ अपने हाथ में थोड़ी नहीं है। माँ जी, मुझे तो लगता है कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि मेरा बच्चा हो, क्योंकि मेरी शादी इस घर में माँ बनने के लिए ही हुई थी ना। अरे बाप रे बाप, ये क्या कह रही हो? देखो तो कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है हम पर। सुनो बहू, अगर हमारे मन में ऐसी कोई बात होती ना, तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे इलाज में इतने पैसे लगाने ही नहीं देती। अच्छा, तो इन्हें मना कर दीजिए ना। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? इतना ट्रीटमेंट होने के बाद भी जब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो दोष किसका है? क्या पता, हो सकता है आप में ही कोई कमी हो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, अगर इसमें कोई कमी होती ना तो इसके 2-2 बच्चे नहीं होते। बुआ जी, दुनिया तो औरत में ही कमियां निकालती है। हाँ। हे भगवान, यहाँ मेरी कोख नहीं भर रही है तो आप लोग तो खुश होंगे, क्योंकि आप लोग यही तो चाहते हैं। हाँ? सुन बेटा, मुझे ये कलंक नहीं चाहिए।
इसके मन की शांति के लिए जैसा ये कहती है वैसा कर। हाँ, बाकी इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। दीदी ये तो बहुत झगड़ालू है। झगड़ालू नहीं, दुष्ट। देखा नहीं पापा से कैसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी। गंदे लोग ऐसे ही होते हैं ना दीदी। हाँ। मुन्ना, हाँ? ए मुंजुन, हाँ? कहाँ हो दादी बच्चों? बुला रही हैं। हाँ आ रहे हैं दादी। चलो। अच्छा ये बताइए कि ड्रिंक्स या स्मोकिंग वगैरह कुछ करते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर जी। ये मेरी दूसरी शादी है। ओके, तो क्या फर्स्ट मैरिज से कोई बच्चे वगैरह? हाँ सर, एक लड़का और एक लड़की है। अच्छा अच्छा, तो बेटर है। तो फिर टेंशन क्या है? सर एक बार टेस्ट करके तो देखिए ना। ठीक है, वैसे टेस्ट की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन शंका दूर करने के लिए मैं एक टेस्ट लिख देता हूँ। ये टेस्ट आप करा लीजिए, कल रिपोर्ट मुझे दिखाइएगा। जी जी ठीक है। चलो। जी। रिपोर्ट तो एकदम ओके है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। अब बताओ कि कमी किस में है? तुम्हारे मन में जो उटपटांग चल रहा था सब क्लियर हो गया ना? अरे माँ, बंद करो ना ये सब टॉपिक। क्यों बंद करे ये? अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना। अब अपनी किस्मत पे बैठ के रोए। अब तो मेरी बात मान लो कि भगवान ने इसीलिए तुम्हारी शादी मेरे बेटे अरुण से करवाई। मैं अभी तक बूढ़ी नहीं हुई हूँ और आप लोगों ने ये कैसे मान लिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती? अरे इसमें मानने वाली क्या बात है? हाँ, अब तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। आप लोगों की ये इच्छा ना कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए और भी बहुत उपाय हैं। मीना, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है मैडम। मैडम, ये सब पूरे ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा? अरुण, ये थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट है। फिर भी 3 लाख तक हो जाएगा। सबसे पहले आप दोनों यकीन करिए, आप दोनों को बच्चा जरूर होगा। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, आप ट्रीटमेंट शुरू करिए, हम लोग तैयार हैं। जी बिल्कुल, और मैं आशा करती हूँ कि आप दोनों का ये सपना सफल हो जाए।